एयरलाइंस अब बिना किसी प्रतिबंध के टिकट का प्राइस तय कर सकेंगी। सरकार कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए एयर फेयर कैप को पूरी तरह से हटाने जा रही है। एयर फेयर की ऊपरी और निचली दोनों लिमिट को हटाया जा रहा है। घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई सीमा लगभग 27 महीने के अंतराल के बाद 31 अगस्त से हटा दी जाएगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बताया कि हवाई किराए की सीमा को हटाने का फैसला दैनिक मांग और विमान ईंधन की कीमतों के सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद लिया गया है। स्थिरता आने लगी है और हमें भरोसा है कि ये क्षेत्र निकट भविष्य में घरेलू यातायात में वृद्धि के लिए तैयार है। वहीं एविएशन एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार का ये फैसला यात्रियों के लिए पॉजिटिव है। पैसेंजर संख्या बढ़ाने के लिए एयरलाइंस टिकटों में छूट दे सकती है, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। अभी फेयर कैप 15 दिनों के साइकिल में रोलिंग बेसिस पर लागू है, यानी एयरलाइंस बुकिंग की तारीख से 15 दिनों की अवधि के बाद की टिकटों की कीमत निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। एयरलाइन से एयर फेयर कैप हटाने के फैसले से इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा और नई एयरलाइंस आकाशा सहित अन्य को राहत मिलेगी। दरअसल भारत डोमेस्टिक एयर ट्रैवल में स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देख रहा है। यात्रियों की संख्या कोरोना काल के पहले के स्तरों को छूने जा रही है। इससे एयरलाइंस का रेवेन्यू बढ़ रहा है। टिकट की सीमाएं हटाए जाने की वजह से अब जल्द टिकट लेने वालों को टिकट सस्ते मिल सकेंगे। हालांकि आखिरी वक्त पर बुकिंग में आपको पैसे ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल टिकट ऑफर करते वक्त एयरलाइंस कई बातों पर नजर रखती है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हवाई यात्रा से जोड़ने के लिए सस्ते टिकट ऑफर करती है, जिससे एयरलाइंस को एक निश्चित संख्या में ट्रैफिक मिलता है। हालांकि ये ऑफर उड़ान से काफी पहले दिए जाते हैं। वहीं एक सीमा के बाद वो डायनेमिक फेयर लागू करती है, यानी अगर आपको कुछ घंटे के बाद के लिए फ्लाइट चाहिए तो आपको काफी ऊंची कीमत पर टिकट मिलेगा। अब तक टिकट की सीमाएं तय थी, ऐसे में एयरलाइंस अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम नहीं कर पा रही थी।